नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उमेश पाल हत्याकांड को 22 दिन पूरे हो चुके हैं। 24 फरवरी को शाम 4:55 पर उमेश पाल की हत्या की गई प्रयागराज में। उनके साथ साथ उनके 2 गनर्स को भी अतीक अहमद के शूटर्स ने मार डाला। लेकिन घटना के 22 दिन बाद भी पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? पुलिस की कार्रवाई अभी भी फिलहाल सवालों के घेरे में है। कहां है उमेश पाल के हत्यारे? सवाल यह भी कि अतीक ने उमेश पाल हत्याकांड से अपने बेटे को लॉन्च किया है क्या? सवाल कई है, मगर यह भी तो सवाल है कि दीवारें मिट्टी में मिलाई, हत्यारों को कब मिट्टी में मिलाएंगे? क्योंकि शूटर्स को जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया भाई? क्योंकि शूटर्स अभी तक फरार हैं। नेपाल तक पुलिस दबिश दे रही है। 24 फरवरी को हत्या हुई थी और इस वीडियो में उमेश के 2 सरकारी गनर शहीद हुए। जो वीडियो जारी हुआ हमने आपको बताया। बाकायदा 6 शूटर गोली चला रहे थे और 7 बैकअप में थे और बदमाशों ने करीब 14 राउंड फायरिंग की, बमबारी की। मुस्लिम हॉस्टल में यह पूरी साजिश रची गई थी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। तारीख 24 फरवरी, जगह प्रयागराज, दिन शुक्रवार, समय शाम के 4:55। तभी उमेश पाल की सफेद रंग की कार उनके घर के सामने रुकती है। आगे की सीट पर बैठा सुरक्षा कर्मी उमेश पाल के उतरने के लिए बोलता है। तभी घात लगाए बैठे शूटर्स उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मियों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। जिसमें उमेश पाल और उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों की मौत हो जाती है। लेकिन अब इस हत्याकांड को लेकर पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मियों की हत्या को पूरे 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शूटर्स को आसमान निकल गया या फिर जमीन खा गई। वैसे तो हत्याकांड के तुरंत बाद पुलिस का एक्शन ऐसा था, 2 शूटर्स को एनकाउंटर में ढेर भी कर दिया गया। इतना ही नहीं, पीडीए लगातार अतीक के करीबियों और उनके शूटर्स के यहाँ ताबड़तोड़ एक्शन में भी दिखा। बुलडोजर भी खूब कर जा। बाकी के शूटर्स और अतीक के बेटे असद की तलाश में पुलिस भारत से लेकर नेपाल तक खाक तक छान चुकी है। अलग अलग राज्यों में पुलिस की दबिश तक हुई, लेकिन अभी तक अतीक के शूटर्स का पता पुलिस को नहीं मिल पाया। हालांकि ये बात भी जरूरी है कि कानून के लंबे हाथों से ये शूटर्स ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएंगे और जल्द ही पुलिस इन्हें धर दबोचेगी। लेकिन जब तक सारे आरोपियों का हिसाब किताब कानून अपने हिसाब से चुकता नहीं कर देता, तब तक उमेश पाल और उनके गनर्स के परिवार वालों का इंसाफ अभी भी अधूरा है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार पुलिस की सुस्ती क्या सवाल खड़ा नहीं करती? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो उमेश पाल हत्याकांड इंसाफ अभी अधूरा है, क्योंकि कानून के लंबे हाथ फिलहाल शूटर्स तक नहीं पहुंच पाए हैं। चर्चा पे आते हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। शैलेंद्र श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। शैलेंद्र श्रीवास्तव सर, आज शुरुआत मैं आप ही के साथ करूंगा, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में तमाम बड़ी से बड़ी वारदातें होती हुई देखी हैं, तमाम एनकाउंटर होते हुए देखे, किस तरह से हत्या कराई जाती, फिर उसके बाद पुलिस या कार्रवाई होती। अतीक अहमद पर फिलहाल जो कार्रवाई हो रही है, इसके गुर्गों पर कार्रवाई हो रही है, शूटर्स पर कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई को आप कैसे मानते हैं, पुलिस की कार्रवाई को, उमेश पाल हत्याकांड में जो हुई है? शैलेंद्र सर, हाँ सर आप ही से सवाल था। हाँ,
ये कार्रवाई जो है ये पुलिस अपने अंदाज में ही दिखा रही है और कर रही है। बिल्कुल साफ साफ सीसीटीवी में दिख रहा है हाँ। कि कौन लोग हैं जो हत्या कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो उससे हत्या करने में भूमिका निभा रहे हैं, सहायक की। और पूरे शहर में जगह जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, शहर के प्रमुख प्रमुख प्रतिष्ठानों में भी लगा हुआ है। बहुत ही आसान है अगर देखा जाए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए। हाँ। तो कड़ी से कड़ी जान करके पता कर ले कि कौन व्यक्ति कहाँ से निकला था और कहाँ गया। हाँ। अच्छा, ये भी नहीं है कि केवल एक शहर तक ये सीसीटीवी और उसका फिलहाल तो सिस्टम सीमित है। हाँ। वो सिस्टम बहुत अत्याधुनिक रूप प्राप्त कर चुका है और अब तो आदमी की एक एक क्षण की एक्टिविटी जो है कैप्चर हो रही है हमारे इंटरनेट के माध्यम से। ऐसे में यदि अभी भी असली अपराधी नहीं पकड़े जा पाए हैं तो सवाल ये उठता है कि जिनको मारा गया वो कौन थे और मारने की फिर इसकी क्या जल्दी थी, किस लिए किया गया। हो सकता है उनके पास में कोई सबूत रहा होता या फिर फौरी तौर पर ये जैसा कि पुलिसिया अंदाज होता है कि कोई बड़ी वारदात मुझे कोई सूत्र न मिल रहा हो तो किसी भी सर्दी जैसे दिखने वाले व्यक्ति को एनकाउंटर में या तो मार दीजिए और या तो पकड़ के जेल में भर दीजिए। जब तक क्लियर होगा तब तक लोग गुस्सा कम हो चुका होगा। सरकार का भी एक जो जल्दी कार्रवाई करने का दबाव है वो भी कम हो चुका होता। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि हम जज्बात में न आकर के एक प्रोफेशनल तरीके से हम जांच और ढूंढे उनको, उसके लिंक को निकाले, ऊपर विदेश नहीं रहे थे। लेकिन शैलेंद्र सर, एक ये बड़ा फेलियर है ना पुलिस का। देखिए, शाइस्ता परवीन कहाँ है, उसका पुलिस पता नहीं लगा पा रही है। अतीक का बेटा असद कहाँ है, उसका पुलिस पता नहीं लगा पा रही है। जो गुड्डू बमबाज था, जिसने गुड्डू मुस्लिम जिसने बम फेंका, वो कहाँ है, उसका पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है। जो इस घटना के जो मास्टरमाइंड जो हैं खास लोग अतीक के, वो अब तक फरार हैं। उनको संरक्षण पता नहीं किसका मिल रहा है, जो पुलिस उन तक पहुंच ही नहीं पा रही। जमीन खा गई, आसमान निकल गया, पुलिस ये नहीं पता लगा पाई। इससे पता चला है कि जो पुलिस है उसके बहुत पुख्ता नहीं है। हाँ। तो उधर भी तो लोगों ने जवाब दिया था, बयान दिया था कि हमें बहुत पुख्ता सबूत मिल रहे हैं और अब जल्दी बड़ा खुलासा करने वाले हैं। हाँ। इन्हीं के कहने पर मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी बोल दिया था कि जल्दी कुछ हम आपके सामने ला रहे हैं। लेकिन क्या सामने आया, एनकाउंटर। ये तो कभी भी कोई किसी भी व्यक्ति का किसी तरह कर सकता है, ये तो कोई हल नहीं हुआ। एनकाउंटर का मतलब ये तो हुआ नहीं कि आपने असली व्यक्ति को मार लिया, तो एनकाउंटर ही था। तो मतलब ऐसे भी सब समाज के लिए और कानून के राज के लिए ये संतुष्टिपूर्ण ये कार्रवाई नहीं है। ये तो आवाज बंद करने वाले हैं, मार तो बात खत्म हो गई, यही था। ऐसे थोड़ी होता है, जो सही चीज है उसको पकड़िए, उसको साबित। लेकिन प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब, कैसे देखते हैं इस पुलिसिया कार्रवाई को? 22 दिन हो चुके हैं लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? पहले तो मैं अभी आदरणीय विश्लेषक साहब को सुन पा रहा था। हाँ। और जैसा कि आपने इनका बैकग्राउंड बताया कि ये शायद पुलिस से संबंधित भी रहे। हाँ। और इनकी जो जानकारी थी या जो इनका अनुभव था, मैं उससे अपने आप को बहुत ज्यादा इत्तेफाक कर पा रहा हूँ। हाँ। और मुझे जो इन्होंने साहब ने बात बताई, इन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं जो एनकाउंटर हो रहे हैं ये कोई समस्या का हल नहीं है। हम इन्हीं की बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने कहा है कि जो फेलियर है सरकार का, आप कह रहे हैं कि योगी राज में दूसरा कार्यकाल है, पहले तो समझने की आवश्यकता है। ये पहली बार सरकार में आई, दूसरी बार उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इनको अवसर दिया। हाँ। और ये जो बम गोले फेंके गए, ये दिन दहाड़े फेंके गए। एक तरफ सरकार ये बड़ा बड़ा दावा करती है कि योगी राज में सारे गुंडे, माफिया और आतंक जो था वो बिल्कुल नस्ताबूल हो गया है, और फिर ये अघटना घट जाती है। और इतनी घटना के बाद जो हम बार बार कहते हैं कि इनका इंटेलिजेंस भी फेलियर है। और आज देखिए इंटेलिजेंस की स्थिति क्या है कि आज वो गायब हो गए, ऐसे जैसे पुराने समय काल में। जब आप ये समझ सकते हैं कि जिस टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो हमारा संचार माध्यम है वो कमजोर होता था, वो आज संचार टेक्नोलॉजी के युग में। लेकिन बीजेपी कह रही है कि देखिए कार्रवाई हो रही है लगातार। पीडीए अतीक अहमद के जो खास गुर्गे हैं उनके मैखानों को चिन्हित करके मिट्टी में मिला रहा है।
एनकाउंटर हो चुके हैं 2 लोगों के इस पूरे मामले में। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। अगर एनकाउंटर होके समस्या का हल हो रहा है, जो कि विश्लेषक साहब भी कह रहे थे, और बुलडोजर लगा के बुलडोजर की कार्रवाई से अपराधी सामने आ गया, तो हम तो बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार का अपनी जो कमियां छुपाने की अंदाज है, और मैं तो कहीं अध्ययन कर पा रहा था, कोई मंत्री का भी हाथ आ रहा था, 5 करोड़ का लेन देन का भी विषय चला था सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने सुना था। तो निश्चित तौर पर सरकार को जरूरत है कि ईमानदारी से इसका विश्लेषण करे और अपने इंटेलिजेंस को टाइट करे, अपने प्रशासन को टाइट करे, अपने शासन को टाइट करे, जिससे कि ये जो आज ये गुत्थी उलझी हुई है, ये प्रदेश के सामने क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ कृष्णमोहन पांडे जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। सर, मकानों को और दीवारों को तो मिट्टी में मिला दिया, लेकिन हथियारों को कब मिट्टी में मिलाएंगे? सर, ये सवाल पूछ रहा है पीड़ित परिवार, क्योंकि सर इंसाफ अभी अधूरा है। इंसाफ अधूरा है उमेश पाल के परिवार का, इंसाफ अधूरा है उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात 2 गनर्स थे उनके परिवारों का। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी अपराधी को या किसी भी अपराधी को दंडित करने के लिए जिस अंतिम क्षण पर अंतिम व्यवस्था तक जाना पड़े, तो हम उस व्यवस्था की तरफ जाएंगे। रही बात उमेश पाल के हत्यारों की और उनके परिवार के, तो उमेश पाल के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है, वो हमारे परिवार के अंग है। और सर, संवेदना से काम नहीं चलता। सर, संवेदना से काम नहीं चलता, न्याय मिलना चाहिए, और न्याय तभी होगा जो उमेश पाल के साथ हुआ उसके किए की सजा उन शूटर्स को मिले। कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी अपराध करने से पहले उमेश पाल हत्याकांड को विचार करेगा कि मेरी व्यवस्था वैसे ही हो सकती है, मैं भी उनसे तो दंडित किया जाऊंगा। इस प्रदेश में कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद बच नहीं सकता है, हमें त्वरित कार्रवाई करते हुए। लेकिन कृष्णमोहन पांडे, मेरे सवाल का जवाब आप ये दीजिए सर। आश्वस्त करना चाहता है उन सारे लोगों को प्रश्न चाहते हैं कि आने वाले 5 दिनों में देखेंगे कि बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, और 2 लोग जो अभी गोरखपुर कहते थे, आप कह रहे हैं आने वाले 5 दिनों में? 5 दिनों में? आने वाले 5 दिनों में आप देखेंगे और बड़ी कार्रवाई हो जा रही है। ये सब आके यानी आप ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि आने वाले 5 दिन के अंदर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है? कृष्णमोहन पांडे जी बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले समय उन अपराधियों के लिए, उत्तर प्रदेश में अपराध विचार रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही घातक है। वही बात तुमने हत्याकांड की, तो अगले 5 दिनों में वो कार्रवाई होगी जो उत्तर प्रदेश डालेगा, उत्तर प्रदेश के अपराधी डालेंगे उत्तर प्रदेश में अपराध करते हुए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश शिक्षा का उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश विकास का उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, ये वो उत्तर प्रदेश है जो देश और दुनिया में विकास के नाम पे आ जा रहा है, आ रहा है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कृष्णमोहन पांडे, समाजवादी पार्टी पूछ रही है। कृष्णमोहन पांडे, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये है कि यूपी पुलिस योगी आदित्यनाथ के आने के बाद पहले देश में 2 स्मार्ट पुलिस हुआ करती थी। पहले नंबर पर मुंबई पुलिस, फिर दिल्ली पुलिस। अब योगी आदित्यनाथ के आने पर तीसरे नंबर पर आ गई यूपी पुलिस स्मार्ट पुलिसिंग में। तो यूपी पुलिस स्मार्ट पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई शूटर्स की। 22 दिन हो गए और 22 दिन में योगी आदित्यनाथ की पुलिस एक आरोपी का नहीं पता लगा पाई, जो जिन 5 में से असद, गुड्डू बमबाज, शाइस्ता परवीन, कहाँ ये लोग? आपने 2.5 लाख की इनाम की राशि बढ़ा के आपने 5 लाख कर दिया सर। उसके बावजूद भी आपके हाथ खाली हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं, कार्रवाई नहीं हो पा रही। मतलब पुलिस नहीं पहुंच पा रही, या पुलिस के पास सोर्सेस की कमी आ गई है, कोई सूत्र नहीं मिल पा रहा, कहाँ है आरोपी, कहाँ छिपे हुए हैं, जमीन खा गई भाई, आसमान निकल गया, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, एकदम निश्चित रहिए। हाँ। हमने पहली बात की जो कि कार्रवाई में कार्रवाई हमने क्या हुआ उत्तर प्रदेश में देखा, कार्रवाई कर रहे और रोज कार्रवाई कर। हाँ। नई बात उन लोगों की, उन अपराधियों की जो इसमें आरोपित है, जैसे धनराशि बढ़ाई जा रही है, इनाम राशि बढ़ाई जा रही है, वो लोग पुलिस उनके बहुत ही नजदीक है। धनराशि तो हार कर बढ़ाई जा रही है कि कुछ नहीं मिल रहा, चलो राशि बढ़ा दो, कुछ ना कुछ तो होगा। और राशि बढ़ाए 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन में नतीजा निकला 0 सन्नाटा सर। कृष्णमोहन पांडे, 5 लाख राशि बढ़ा दी आपने 3-4 दिन पहले, और नतीजा निकला ढाक के 3 पात, कुछ नहीं हुआ अभी तक। नहीं, ठीक बात है, आप अपनी व्यवस्था कर लो, अपने व्यवस्था कर लो, आप बातें कह सकते
सकते हैं, परंतु मैं फिर एक बात आश्वस्त करता हूँ आपको कि पुलिस बहुत ही नजदीक है अपराधियों से, जल्दी बहुत बड़ी कार्रवाइयों से सारे लोग सलाखों के पीछे होंगे। और हम सर कृष्णमोहन पांडे, हम टीवी में बैठकर कृष्णमोहन पांडे वो लोग बच के नहीं जा सकते हैं, ये आपको मैं आश्वस्त करता हूँ। हम टीवी में बैठ के इस तरह के वादे करके कुछ नहीं होता। क्या है कि जो परिवार है ना, जिसके साथ ये हादसा हुआ है, किसी ने अपने बाप को खोया है, किसी ने बेटे को खोया है, किसी का पति चला गया, 3-3 पत्नियां विधवा हो गई सर, 2 गनर्स उनके उमेश पाल, उनके कलेजे को ठंडक हमारी बातों से नहीं मिलने वाली। उनके कलेजे को ठंडक तभी मिलेगी जब आरोपी गिरफ्तार होंगे और सलाखों के पीछे होंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर साहब? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो घटना को 22 दिन हो गए, हाँ। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 5 दिन और मांग रहे हैं कि 5 दिन बाद बहुत अच्छा सा कुछ विशेष हो सकता है उनके पास कुछ सोर्सेस हो, एक आध का एनकाउंटर होने वाला हो, कुछ लीड मिली हो उनको। मैं थोड़ा सा मेरे को बोलने दीजिए। हाँ, हाँ। 27 दिन के समय ये लोग ले रहे हैं, 22 दिन का हो चुका, 5 दिन का ये मांग रहे हैं। हाँ। चलिए, उसके बाद परिणाम आ जाएगा। हाँ। तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अभी मेरे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य की बता रहे थे कि कैसा राम राज्य आ गया, क्या क्या सरकार के आने से परिवर्तन आ गए। मैं भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैं हो सकता है इनसे कम शिक्षित व्यक्तियों की समझाने की कोशिश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 6 साल में योगी राज में कैसा शासन आ गया। ये योगी राज में ऐसा शासन आ गया कि किसानों की जब हत्या करनी होती है, ना तो कोई आतंकवादी की आवश्यकता है हमको, ना क्रिमिनल की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का गृह राज्य मंत्री का बेटा ही वीरपुत्र निकल जाता है और हत्या कर देता है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परीक्षा माफिया योगी राज में इतना हैवी है कि हर परीक्षा यहाँ पर लीक होने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर माता बेटियां कितनी सुरक्षित है। कानपुर की घटना बताने को काफी है। परीक्षाओं पे और तमाम मुद्दों पर सर हम बाद में बात कर लेंगे। हम खूब सारे डिबेट्स कर चुके हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि अतीक अहमद के फरार शूटर्स कहाँ हैं? अतीक अहमद के फरार शूटर्स कहाँ हैं? पुलिस अब तक उनके पास क्यों नहीं पहुंच पा रही है? कानून के लंबे हाथ क्या कम हो गए हैं क्या अतीक के शूटर्स को पकड़ने के लिए? कानून के लंबे हाथ क्यों नहीं खोज पा रहे उन अतीक के शूटर्स को? ये बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी कह रही है सर हम कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, हमने अपराध की कमर तोड़ी है, हमने मुख्तार अंसारी को जेल में डाला, हमने उसके अवैध कब्जों को हटाया, अतीक अहमद के करीबियों के अवैध कब्जों को वहां से उठाया, बुलडोजर चला धड़ाधड़, 2 एनकाउंटर हो गए, और जो मिलता जाएगा ऐसे ही उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अगर मुठभेड़ होती है पुलिस से तो, नहीं तो गिरफ्तार किया जाएगा, सलाखों के पीछे होगा, जेल में डालेंगे उसको। नेपाल तक तो पुलिस जा रही है। ये आपने जितने सारे विषय उठाए, ये सारे विषय घुमाने फिराने के विषय है। हाँ। मूल क्या देख रहा है, जो परिवार या प्रदेश क्या देख रहा है? पूरा परिवार उनका जो उजड़ा है, या प्रदेश ये देख रहा है कि जो उनके हत्यारे थे वो 22 दिन के बाद इनके हाथ खाली के खाली है। ये देख रहा है जो सरकार की शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, या मैं कह सकता हूँ इंटेलिजेंस है, उस फेलियर को उत्तर प्रदेश देखने का काम कर रहा है इस घटना के 22 दिन बाद। ये सच्चाई है, कटु सच्चाई है। इसको पर्दा लगाने से, ढकने से कुछ ढकने वाला है नहीं, ये प्रदेश समझता है। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं कृष्णमोहन पांडे जी? हमारे समाजवादी मित्र है, चूंकि बहुत बौद्धिक व्यक्ति है और उनका मैं सम्मान भी करता हूँ, परंतु ये क्या करेंगे, इनकी मजबूरी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते। अपराध कितना हो गए वो, परंतु इनको तो अपराधी भाग के 3 पार्ट देते। इन्होंने कहा कि जब सरकारें ही अपराधी हो जाएगी, राज्य मंत्री का इन्होंने एक उदाहरण उठाया। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे घटना के कुछ ही घंटों बाद हमने फरियाद किया और उसको जेल भेज दिया। और मैं गिनाना चाहूंगा, इन्हीं की सरकार में एक ऐसा अपराधी था जो एक महिला का रेप करके मुख्यमंत्री के पास भेजता था, और हाई कोर्ट से कहने पर फरियाद होती है, सुप्रीम कोर्ट का गिरफ्तारी होने के साथ ये अपराध का बात होता है। आपने कहा कि परीक्षा माफिया आज के समय में कहीं भी एक भी कहीं अपराध में परीक्षा नकल होती है तो उससे बड़ी कार्रवाई होती है। और आज के समय में पूरे प्रदेश में नकल की घंटे पड़ती थी। आप लोग नकल की बात करते हैं तो पूरा प्रदेश आपको हंसता है। इन्होंने कहा महिला सुरक्षा, जिस पार्टी में महिला सुरक्षित का हो, ये प्रदेश में सुरक्षा की बात करते हो। समाजवादी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो महिलाएं कहा कर रही है, टीके कर रही है, फेसबुक पर लिख रही है, और आप कहते थे। ठीक है, लेकिन टिकट देने वाले और पनपाने वाले तो आप ही थे ना प्रोफेसर साहब? क्या गलत कह रहे हैं कृष्णमोहन पांडे? टिकट आपने दिया, पनपे आप ही की सरकार में सारे लोग, और अब आके सरदर्द बन गए योगी आदित्यनाथ के लिए।
मैं आपको बताना चाहता हूँ आज दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की, हाँ। कि वो अपने प्रदेश में अपने विधानसभा में बता नहीं पा रहे कि ये आज किस पार्टी के सदस्य है, क्योंकि इनका अनैतिक गठबंधन है बहुजन समाज पार्टी से, इसलिए वो नाम से कटरा रहे हैं। आज वो हमारी पार्टी ने धक्के मार के बाहर कर दिया, लेकिन आज वो किस तरह, अरे सुनिए पांडे जी, पांडे जी स्वस्थ बहस नहीं है, मुझे मौका मिला, मुझे बोलने दिया, मैं आपको सकता हूँ बहुत ध्यान मैं बता रहा हूँ। अभी उदाहरण मेरे को बहुत सारे उदाहरण आपको अभी तो पहला क्या पांडे जी कैसे करोगे, पांडे जी कर रहे हैं, पांडे जी अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कैसे करोगे, विपक्ष की आवाज में दबाओगे, संसद में भी हम नहीं बोलने देंगे, यहाँ बैठी हुई नहीं बोलने देंगे, कैसे करके मानोगे? नहीं बोलिए सर, बोलिए। मेरे शो में सर किसी की आवाज नहीं दबाई जाएगी, ये मेरा शो है सर, यहाँ पे सबको खुल के बोलने का अधिकार है। देखिए आपकी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकी जो शिक्षा मंत्री है गुलाबो देवी जी, एक संबंध के पत्रकार ने विकास के युग पर प्रश्न पूछ लिया, अगले दिन वो जेल चला गया। ये भी आपके विषय चलाया होगा, आपके चैनल ने भी चलाया, अन्य चैनलों में मैं भी रहा। आज पत्रकारों को बोलने पे दिक्कत है, हम जैसे प्रवक्ताओं को, इनके भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को ट्रेनिंग है, उनको मत बोलने दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चिमयानंद जी हो गए, आपके सैगर जी हो गए, ये वीरता पुरस्कार के लिए जेल में नहीं है, ये केवल महिलाओं के शोषण के लिए जेल में है। ये आपके पार्टी का आईना है। मैं आपको, और आप बता रहे थे गृह राज्य मंत्री के बेटे को हमने गिरफ्तार करा, गलत बात मत बोलिए, आप भी जानते हो उसके, अरे पांडे जी कैसे करोगे, पांडे जी ऐसे नहीं करते, पांडे जी आपके विषय में बीच में नहीं। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा था कृष्णमोहन पांडे, आपने बोला था कि 5 दिन का वक्त और चाहिए। कृष्णमोहन पांडे आपने अब एफआईआर दर्ज करा के पकड़ लिया अपराधियों को। कृष्णमोहन पांडे, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था, सुन तो लीजिए सर, सुन लिया कीजिए, एंकर कम से कम जो संचालन कर रहा है उस बहस का, उसकी तो बात सुन लीजिए, उसका तो सवाल सुन लीजिए। आप दोनों लड़े जा रहे, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। कृष्णमोहन पांडे, अभी आपने जो कहा कि 5 दिन का वक्त और दीजिए और 5 दिन के अंदर कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, तो कोई लीड मिली है क्या कि 5 दिन के अंदर कोई आरोपी पकड़ा जाने वाला हो या किसी का एनकाउंटर होने वाला हो, कुछ ऐसा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि पुलिस अपराधियों के बहुत ही नजदीक है और अपराधी बहुत दूर भाग नहीं पाएंगे। कोशिश करूंगा कि मैं 5 दिन बाद फिर इस मुद्दे पर डिबेट करूं। अब जल्दी से जल्दी पुलिस के सरबराहों के पीछे कोशिश रहेगी कि 5 दिन बाद मैं फिर इस मुद्दे पर डिबेट करूं और कृष्णमोहन पांडे बतौर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं। कुछ बड़ा एक्शन हो तो फिर हम इस मुद्दे पे आएंगे और कृष्णमोहन पांडे और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी बतौर प्रवक्ता इस मुद्दे पर बैठे हैं इस डिस्कशन में 5 दिन बाद, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं कोशिश करूंगा। लेकिन शैलेंद्र श्रीवास्तव सर, चलते चलते सर आपकी आखिरी टिप्पणी, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम कमर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं अपराध की और हमने 2 लोगों का एनकाउंटर कर दिया है साहब, लगातार अवैध ठिकानों को नस्तेनाबूद किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। अब आरोपी कहीं पाताल में चला गया तो उसे ढूंढकर कहां से लाएं? अब देख रही है पुलिस, धीरे धीरे करके देख लेगी तो पकड़ लेगी, या तो एनकाउंटर हो जाएगा या हवालात पहुंच जाएंगे। इसमें कोई दो नहीं कि योगी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही उत्तर प्रदेश से, इसकी एक समझ है और प्रदेश में अराजकता की स्थिति चली है, सत्य है, जो खुले दिल से हर किसी को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि अधिकारी और पुलिस की निरंकुशता बहुत ज्यादा है। हाँ, तो उनको कोई बहुत अच्छा लोकतंत्र के लिए शुभ भी नहीं कहेंगे। हाँ, तो और अगर 5 दिन में कह रहे हैं कि कोई अच्छा घटना करेंगे, तो जो घटनाएं सुनने में आ रही है वो ये कहती है कि अमत बुलाएंगे और गाड़ी पलटी जाएगी, विकास दुबे तरह उनका एनकाउंटर या उनकी हत्या होगी। हाँ, अगर ये खुले तौर पर ये बात लोगों के जनमानस में है तो ये भी ठीक नहीं है कि अगर संविधान और कानून का राज है तो इस तरह से नहीं हो सकता कि आप जो है किसी को जेल से निकाल के ले आइए, गाड़ी पलटाइए और उसकी हत्या कर दीजिए। अगर अपराधी है उसको सजा दिलाइए या तो प्रोसेस बदलिए, आदेश लाइए, नियम कानून चेंज कर दीजिए, किसी ने रोका थोड़ी है।
बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं शैलेंद्र श्रीवास्तव सर, जो भी कोई भी कार्रवाई हो किसी भी अपराधी पर वो विधि सम्मत होनी चाहिए, अपनी मनमानी के जरिए नहीं होनी चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शरीक होने के लिए। प्रोफेसर साहब आपका शुक्रिया, कृष्ण मोहन पांडे आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। उमेश पाल हत्याकांड को 22 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इंसाफ अभी अधूरा है। इंसाफ पूरा कब होगा? जब जो शूटर्स हैं उनको सजा मिलेगी, वो पकड़े जाएंगे। इसके साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।